तो दोस्तों आप लोग को देखने में कि चारों तरफ से घनघोर जंगल के बीच में ये महाराज जी के अंदर देखिए ये छोटी सी कुटिया बनी हुई है। ये देखिए और कितना ही सुंदर नज़ारा है। देखिए यहाँ पर हनुमान जी विराजमान है और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर महाराज जी कुटिया है। आइए चलते हैं अंदर। जैसे महाराज जी पा सकते हैं, जैसे कहीं नहीं प्रसाद वगैरह बनाना, मीठा प्रसाद है और इसमें महाराज जी ये गुड़ है का हल्दी और मसाला, सोयाबीन है महाराज जी, चाय पत्ती, ये मूंगफली का दाल महाराज जी, आपका शक्कर अरहर की दाल है महाराज जी, ये मूंग का दाल है महाराज जी, महाप्रसाद है। स्वर्ग और नरक, स्वर्ग नरक सब यही है। सब पृथ्वी में, वहाँ कछु नहीं, वहाँ आत्मा जाती, वहाँ हम देखे आए, सब कुछ कर आए, वहाँ हो आए। अच्छा आप महाराज जी देख रहे हैं? हम देखे आए सब चीज वहाँ के क्या है, वह भैया कछु रहा है वह तो मैं कहना बढ़िया बगीचा से लगो, बेड़े वृक्ष हैं बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे उन्हें फलवार है। धर्मराज का उनकी एक बनो को कम महल बनो है, वह महल में वे बैठे रहा थे। साथियों आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज आप लोग को लेकर के चलता हूं मां मंदाकिनी किनारे। एक वृद्ध संत जी जो रह करके छोटी सी कुटिया बना करके भजन साधना करते हैं, उनका दर्शन कराता हूं और जो भी छोटी मोटी सेवा रहेंगी तो राशन सेवा पहुंचाते हैं। क्योंकि बारिश का मौसम दोस्तों ऐसा रहता है, जो मंदाकिनी नदी के उस पार या मंदाकिनी किनारे रहते हैं उन संतों के पास भोजन भंडारे की बहुत ही परेशानी होती है। क्योंकि बरसात में वो तो एक तो पहले चल नहीं पाते हैं, वृद्ध मूर्ति रहते हैं, दूसरा पूरा रास्ता खराब हो जाता है। तो आइए चलते हैं और दिखाता हूँ किस प्रकार का रास्ता है और कैसे उनके रास्ते से पहले कितनी कठिनाइयाँ हैं। आइए चल करके दिखाता हूँ। दोस्तों आप लोग को देखने में आ रहा होगा, देखिए चारों तरफ से एकदम घनघोर जंगल और बीच में ये देखिए इस प्रकार का ये नाला पड़ता है, पूरा खतरनाक। पूरी बरसात में देखिए पूरी तरह से कट चुका है और यहीं से निकल करके ऊपर हमें जाना है। देखिए इधर से कुटिया भी देखने में आ रही होगी महाराज जी की, जो ज़्यादा तो नहीं दिख रही है लेकिन थोड़ा बहुत नज़र आ रही होगी। वहाँ पर हम लोग को पहुँचना है और इस समय बरसात में महाराज जी को बहुत ही परेशानियाँ होती हैं वहाँ जाने में, क्योंकि यहाँ से पूरा कट चुका है रास्ता। आइए चलते हैं और दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार की देखिए खाई हैं, क्योंकि पूरी तरह से कटाव के बाद ये रास्ता हमें मिल रहा है और इसी रास्ते से हम लोग चलेंगे। और इस समय जो जंगल का नज़ारा है दोस्तों, इतना हरा भरा, और आज निकली हुई है धूप बहुत ज़्यादा। यहाँ चित्रकूट में बारिश का मौसम लगातार था 4-6 दिन से, लेकिन आज धूप निकली है और पूरा जंगल की झाड़ियाँ अभी आगे आप लोग को दिखाता हूँ किस प्रकार से हो चुका है, एकदम घनघोर और बहुत ही डरावना भी दोस्तों हो चुका है। तो आइए दिखाता हूँ अभी। तो दोस्तों इस तरह के घनघोर जंगल के अंदर देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, ये देखिए, और कितना सुंदर लग रहा है देखिए। और बरसात का सीजन है तो इस समय दोस्तों बहुत सारी ऐसी जंगली भाजियां हैं या जंगली पत्तियां हैं, इन्हें संत महात्मा खा लेते हैं। और ये देखिए सतावर का पेड़ लगा हुआ है यहाँ पर, इसकी जो जड़ें हैं बहुत ही काम आती हैं दवा के भी। और ये है महाराज जी की कुटिया यहाँ पर, जो आप लोग को देखने को मिल रही होगी कुछ इस प्रकार से। ये देखिए जय श्री राम। तो दोस्तों हम लोगों ने राशन रख दिया है। महाराज जी अभी थे नहीं, लेकिन महाराज जी आ गए हैं, शायद मां मंदाकिनी किनारे गए थे। देखिए दर्शन है। महाराज जी सीताराम, कैसे हैं प्रभु? ठीक है, जय हो प्रभु, जय हो। महाराज मां मंदाकिनी तट गए थे क्या महाराज जी? अच्छा। तो दोस्तों आश्रम परिसर आप लोग को नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर देखिए तेंदू के पेड़ लगे हुए हैं दो, देखिए कितना सुंदर छाया भी है। और तुलसी माता हैं यहाँ पर, भोले बाबा विराजमान हैं, ये देखिए इस प्रकार से। और यहाँ पर लाल बब्बा विराजमान है। और ये बरगद का वृक्ष है, ये बरगद का वृक्ष पहले पिछले सीजन में लगवाया गया था, 2 साल हो गए हैं। और यहाँ पर लाल बब्बा विराजमान है। ये मंदिर देखिए छोटा सा बना हुआ, चारों तरफ से एकदम घनघोर जंगल। और ऐसे जो संतों की सेवा होती है दोस्तों, ये बहुत ही कठिनमय तरीके से रहते हैं। और ऐसे संतों की जो सेवा करने को जिनको सौभाग्य प्राप्त होता है, उन पर तो भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। आइए महाराज जी को सेवा प्रदान करते हैं और महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं।
तो दोस्तों ये है महाराज जी का बिस्तर जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। देखिए लकड़ियों से बना हुआ है पूरा, और इसी के ऊपर महाराज जी सोते हैं, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवरों का डर रहता है। जैसे कोई बड़ा खतरनाक जानवर आ गया तो ऊपर रहेंगे, थोड़ा से कम दिक्कत रहेगी। और जैसे सर्प बिच्छू हैं, यहाँ पर महाराज जी का देखिए प्रसाद बनता है। ये चूल्हा बना हुआ है और ये लकड़ियाँ महाराज जी ले आए हैं, और यहाँ पर दिन में अपना बिस्तर लगा लेते हैं। और दोस्तों एक चीज़ ये बताएं कि महाराज जी की तबीयत है खराब, अभी महाराज जी से मिले। महाराज जी ने बताया इस कारण से हमें ही ज़्यादातर दिखाना पड़ रहा है, जो भी चीज़ें हैं महाराज जी के जरिए कम हो पा रहा है। फिर भी आइए पूछते हैं क्या दिक्कत परेशानी है। जय सीताराम महाराज जी। सीताराम सीताराम। महाराज जी तबीयत खराब है क्या? अच्छा महाराज जी क्या हो गया? तबीयत ऐसी खराब है कि 10 लग गए। अच्छा तो महाराज जी कुछ दवा या कुछ दवा इलाज? तो ले आए, जो वो दवा काम करती है, कर नहीं करे तो कचम कर रही है, और ले आई दवाई। तो अभी महाराज जी ठीक नहीं हुआ? अबे मतलब ठीक नहीं हुआ, अब हालत सुस्त है। आँव बन गई जी, और 10 आँव खूनी आँव बनी। अच्छा तो मेडिकल पे गए, दवा ले आए थे। जी 4 खुराक हैं, अब 4 खुराक है, शांत है। तो महाराज जी कितने दिन से गड़बड़ है? हैं? कितने दिन से गड़बड़ है दवा तबीयत? ये गए हैं 6 7 8 हो। 6 7 8 दिन। तो महाराज जी प्रसादी वगैरह भोजन भंडारा? जब कभी बनता है, कभी नहीं बनता है, कभी कुछ होता है, क्या करें। अच्छा इस समय परेशानी मतलब? जब इच्छा है नहीं है, रुका बनाए बंदे बनेगी। जी जब इच्छा है तो वो तो जी प्रभु। तो महाराज जी कुछ छोटी सेवा लाए थे, हम सोचे महाराज जी की कुटिया पर पहुंचा दें। ये महाराज जी ये तो पहले प्रसाद ले आए हैं, इसे महाराज जी पा सकते हैं। जैसे कहीं नहीं प्रसाद वगैरह बनाना, मीठा प्रसाद है तो थोड़ा सा खा करके अपना इससे काम चल सकता है। और इसमें महाराज जी ये गुड़ है, ये गुड़ ले आए हैं। और ये महाराज जी तेल है, ये महाराज जी बार बाटल में नहीं है सरसों का तेल ही है। ये आपका अगरबत्ती है महाराज जी, ये अगरबत्ती है। इसमें आपका हल्दी और मसाला है। ये माचिस है। इस महाराज जी सोयाबीन है। इसमें नमक है। ये महाराज जी चाय पत्ती है। ये मूंगफली का दाना है। इसमें महाराज जी आपका शक्कर है। ये महाराज जी अरहर की दाल है। इसमें महाराज जी ये मूंग का दाल है। और ये महाराज जी महाप्रसाद है। और इसमें महाराज जी आटा और ये बाकी सेवा इसमें है। ये महाराज जी छोटी सी सेवा थी, हम सोचे महाराज जी तक पहुंचा दें। इस समय बारिश का महाराज जी मौसम चल रहा है, और रास्ता आपका महाराज जी पूरी तरह से खराब हो चुका है। खराब हो रही जा रहे, क्या करें। तो महाराज जी जब बारिश होने लगती होगी लगातार 1 2 दिन, तो महाराज जी फिर तो निकलना मुश्किल हो जाता होगा कुटिया से। हो ही जाता है। अब दे दिया, कुछ सोच रहे थे कि जो लोग सब करें मदद, तो जाके ये है कि पानी की जो बंदेज हो जाए, पाइप पर डर जाए, और नाला को जी रोड पर रास्ता बन जाए। कोई नहीं सुन रहा हूँ। अच्छा महाराज जी रास्ता कैसे बन जाएगा? मतलब वो जो महाराज जी कटा हुआ है उसके ऊपर से ही? हाँ, ऊपर से। जी जी प्रभु। हाँ तो आने जाने में थोड़ा से तकलीफ नहीं होगी। तो महाराज जी बरसात में यहाँ भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे हो पाती है? सब बारिश ऐसे में ही तो हो कोई जाएगा। आता जाता भी नहीं होगा। सब ऐसे होता जाते, जी क्या करोगे, जो परमात्मा के जैसा कुछ। जी महाराज जी जैसे यहाँ पर रह करके, महाराज जी कितना वर्ष हो गया आपको यहाँ रहते हुए? आपको कितना वर्ष हो गया यहाँ पर रहते हुए? हो गए 20 वर्ष। 20 वर्ष। महाराज जी 20 वर्ष से रह रहे हैं, तो महाराज जी यहाँ पर भजन साधना हो रहा है 20 वर्ष से, आप यहीं पर जंगल में एकदम घनघोर जंगल के अंदर रह रहे हैं। कभी महाराज जी भगवान का कुछ ऐसे महाराज जी कुछ दर्शन में, कुछ महाराज जी स्वप्न में कुछ ऐसा महसूस होता है? होता है, खूब दर्शन देते हैं। महाराज जी किस प्रकार, थोड़ा से हमारे भक्तों को बताइए। फिर वही बात, ऐसे भक्त तुम्हारे ऐसे हैंगे कि भगवान की बात को समझ नहीं पा रहे जी हैं। भगवान पात पात में, कण 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 में विराप रखेंगे, और सब इंसान को दिखाई देते हैं। जी
और आदमी परख नहीं कर पाता है। तो भी पूछ रहे हैं कि जब मंदिर नहीं आ कि मस्जिद नहीं आ, मेरे मस्जिद में है, मंदिर में है, जी कण कण में है, पाठ पाठ पे है, अकेले जो है कि जो सब चीज को नजर में है और हम में है, तुम में है, सारे जग में है। जब वे नहीं रहेंगे तो क्या है, मिट्टी है। महाराज जी, उन्हें महसूस या देखने करने की बस अपने देख क्या अंदर सोच रहे हैं, हम पकड़ भगवान को हम मिल जाए, हम पकड़ लें, जी बांध रखें, वे किसी के अंदर नहीं होगी। सत्य सत्य हान मीच पानी ब्रह्मो नहीं जानी, जस अपजस विधाता के हाथ। यह दुनिया क्यों नहीं पड़ती है? सत्य हैं? साधु संतों को गुमराह करते हैं, जी साधु संतों को गुमराह करते हैं। तो तुमको देखना है, वो कहना साधु संत की प्रथा पकड़ लो, सत्य उनके राह में चल दो तो चल आज रहा है, मैं तुम्हें लोगों को दर्शन मिलत कि नहीं मिलत जी है। सत्य प्रभु जी, बिल्कुल सही। अकेले आदमी जो है ये सब पागल हो गया है, साधु संतों को भ्रमित करता है, साधु संत की शक्ति को खींचना सोचता है। जी 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 हैं? सत्य तो कहने का मतलब जो है, ये थोड़को नहीं कि भगवान है तो मिले, उन्हें भगवान ना मिले तो 100 बात की एक बात। अगर भगवान नहीं मिले होते, ना होते तो गोपी नागेश्वर यहाँ विराजमान न कर पाते। सत्य प्रभु जी, बिल्कुल आगे बिल्कुल समझ में, बिल्कुल प्रभु जी। गोपाल जी की मर्जी नहीं होती, गले न लगते तो हमारे खेल नहीं आते, गले पर देखो गोपाल जी बैठे। सत्य प्रभु आए समझ में, महाराज रुकता बात, अब जी तुम यहीं देखो, अगर हनुमान जी की शक्ति प्रभाव ना हो तो हनुमान जी के न किसी वेद, न किसी पुराण, न किसी से मतलब। जी जो वेद उन्होंने हमको पढ़ा दिया हनुमान जी ने, वो उनको उन्होंने पढ़ कर सुनाया और हमन रूप की। जी न पंडित की जरूरत, न काउ त्रिवेदी की जरूरत, न किसी की जरूरत, तो हनुमान जी को विराजमान कर रहे बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल हैं। तो जनता का नहीं दिखा रही, अंधी है का सत्य। है। महाराज जी, जो यहाँ पर हमें देखने में महाराज जी लगभग लगभग जो भी है सब कुछ महाराज जी आपने पूरा हाथों से अपने इसे बस बनाया हमने हुआ करा है, जी तो हमने नहीं करा है, जी जी हम नहीं सोच रहे कि मैंने करा है, वो तो महाराज परमात्मा ने करा है, वे परमात्मा ने करा किया है। करते हैं। बिल्कुल महाराज जी, जैसे कि जो महाराज जी मिस्त्री जो बनाते हैं उससे भी महाराज जी सुंदर बना हुआ है और आपने इसे बनाया है। तो कौन बता रहा है ये चीज को, आदमी कहता है कि रोने की ये चीज क्या कहती है। जो हमारे भाई हैं, जी आपकी नजर में दिखा रहे की मूर्ति है, जी प्रभु वो भाई हैं ही हैं, जी आई समझ। जी तो भी यहीं रहे, भजन करते हैं, वो यहीं रहते हैं, जी प्रभु भगवान के दरबार में पहुंच जाते, फिर यहाँ आ जाते। जी। तो अच्छा महाराज जी, जो ये महादेव का गोपेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव है, ये महाराज जी अपने आपके भाई के ये भाई छोटे भाई हैं हमारे। समाधि बनी हुई है। हाँ, जी प्रभु। महाराज जी, जो जैसे गृहस्थी जीवन में है, जो महाराज जी गृहस्थी जीवन में रह करके अपना परिवार का पालन पोषण करते हुए भी भजन साधना करते हैं भगवान का, वो महाराज जी किस प्रकार से करें, कौन सा मंत्र बस जाप ये करें? बात तुम्हारी मान ली, जैसे भूलन तुम्हारी हैगी तो शाम सवेरे अगरबत्ती नहाने धोने के पहले जी ना धो लो, बाकी बाद में तुम जो दो अगरबत्ती लगाओ, उनका नाम चाहे क्यों चाहे, तो जितने जितने परमात्मा के जाएंगे जिनके सबके जाप करो, चाहे तो उनको पकड़ लो, चाहे भोलेनाथ को पकड़ लो, चाहे ओम नमः शिवाय हो, चाहे राम को पकड़ लो, चाहे किसी को दुर्गे को पकड़ लो, बात एक। जी उनको ये अगरबत्ती लगाओ, घर में अपने आराम में शाम सवेरे बैठ जाओ, संध्या के तो बैठ जाओ, 10 15 20 मिनट जाप कर ली तुम, है। जी तो उसी में तुमको सुख शांति मिलेगी। अब तुम्हें सब कुछ बता दी हुए पे, अब आदमी जो है कि ये जी अब यह को थोड़ी बहुत उसे पढ़े लिखे इतने हैं कि हरे राम राम, सत्य सत्य कि वह सारी में बाजार में सड़क में थंगरिया लगाने के लिए तैयार। सत्य प्रभु जी। कोई एक ऐसी भाई थी, दो दूतियां थी, में राजन के दरबार वहां में आती थी दूती। जी तो वे दूती से कही जाती कि भाई क्यों तुम में कितनी ताकत कितनी बल है, बोले कि हम जाकर के आकाश में टोंका कर सकता हूँ। जी तो एक दूती तो बोले तुम, बोले ये टोंका करके आ सकती है, तो मैं थंगरिया लगा सकता हूँ। जी प्रभु।
तो संगरिया वाले लगा सकती है, वो ज्यादा तेज है। सत्य सत्य बिल्कुल। टोका करके तो आगे आई जी है। तो कहने का मतलब वही हाल तुम लोगों को चल रहा हो संसार में। जी ऐसा ठंगरिया लगा के रखकर फंस रही है बात जी कि ठंगरिया वाली की मानता है तो है ना, ठंगरिया लगावे वाले हैं और सत्य ठंगरिया वाले बिल्कुल बैठ के बिल्कुल महाराज आई जी। जोन में कि जो चीज है तो सामने है। हर चीज को हमारा कहने का मतलब जो है, सच्चाई सत्य बोलोगे तो धर्म बन रहेगा, रहेगा और रहेगा। धर्म सत्य नहीं बोलोगे धर्म चला चला जाएगा। जाए। महाराज जी इस समय जो मंदाकिनी मैया हैं महाराज जी, पूरा पानी मटमैला इस समय है महाराज जी। जल पीते कहाँ कहाँ है? पीने मौकमगढ़ से ले आते को आनंदी माता से ले आते। अच्छा महाराज जी, ये तो काफी दूर भी पड़ता है लेने जाने भाई का। अब क्या करे, दही तो कह रहे अब ये साधु सेवा कर रहे, सब चीज कर रहे, जल के पास सेवन नहीं हो पा रहा, कष्ट भोग रहे जी हैं। हम यहाँ सोच रहे कि नल लगवा ले, जी है ना। सब लोगों ने कही सुनी कि भाई तो घाव भाव तो कर रहे हैं, जी अब बैठी पड़ रही है। जी हैं? हाँ। पड़ रही मतलब है। पानी की बहुत ज्यादा परेशानी है। पानी का अब आता बस का, अब मठूरे पूरा पानी। मटमैला पानी हो चुका है बिल्कुल प्रभु तो जी। हम सोच रहे कि यहाँ नल लग जाए, तो थोड़े थोड़े से सब सहयोग कर रहे हैं, अपना नल लगवा दें। जी सबके तुम लोग आओ, सब आओ, पियो खाओ अपने आराम से, जय हो कोई प्रभु परेशानी नहीं हो। जी। ऐसा। चलिए तो भाई महाराज जी, भोले बाबा हनुमान जी की कृपा होगी तो जरूर होगा ये भी। भाई उनकी, भाई आदमी में तो गड़बड़ सड़बड़ है, जी उनकी कृपा तो सदा रहती है। जी अपन जो माया जाल में फंसे हो, माया जाल को तोड़ करके थोड़ा बहुत इनमें झुकाव ले, जी बाजार हमें नहीं लग सकती सत्य बिल्कुल बिल्कुल है। बिल्कुल। हम काहे तोड़े भाई, जी बिल्कुल महाराज जी। हम अपने कष्ट में मुसीबत है, अपना शरीर को झेल रहे हैं, जैसा कुछ है सुख दुख जो कुछ है तो परमात्मा के जपन कर रहे हैं। परमात्मा में सब समर्पित है बिल्कुल। यही एक है स्वर्ग और नरक। स्वर्ग नर्क सब यही है। सब पृथ्वी में, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ आत्मा जाती, वहाँ हम देखे आए, सब कुछ कर आए, वहाँ हो आए। अच्छा आप महाराज जी देख रहे हैं हम वहाँ? देखे आए सब चीज, वहाँ के क्या है, वह उधर भैया का चुटा है, उधर तो मैं कहना बढ़िया बगीचा से लगो, बेड़े वृक्ष है, बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे उन्हें फलवार है। धर्मराज का उनकी एक बनो को कम महल बनो है, वह महल में वे बैठे रहा थे। तो महाराज जी कब ये सब देखा है? इतनी ऊंची गिरधरी पीतम्बरी जी पलट से जो आत्मा जाती है उसको देखी जाती है ये जी कि ये कौन, इसने गया मानो तन लिया, इसको दिया गया तो ये क्या धर्म करा, क्या पुण्य करा, क्या धर्म करा, क्या पाप किया, सब देव ढूंढा जाता है। तो महाराज जी ये कब आपने ये सब देख लिया? अरे तुम क्या बताएं यार, जय हो वही प्रभु। तो बात है। अब आदमी की असली बात बताओ तो बाकी वो ये है कि जी जी प्रभु, चलिए ठीक महाराज जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज जी आशीर्वाद दें, हम लोग को कृपा बनाए रखें। और जो महाराज जी एक भगत जी हैं, जो महाराज जी जो जिनकी ये सेवा चल रही है, महाराज जी दिल्ली से भगत है, जो राशन की पूरी व्यवस्था आपकी रहती है। बहुत अच्छी तो बात है। आशीर्वाद दें, खुश रहो, ऐसी आनंद सेवा करो। चलती रहे। बहुत महाराज जी सेवा करते हैं। बहुत ठीक है। तो महाराज जी कृपा बनाए रहें। खुशी रहो। जय जय सीताराम। सीताराम सीताराम। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कितने वृद्ध महात्मा थे। महाराज जी का तबीयत भी खराब था, और महाराज जी को अभी हम जब लास्ट वहाँ से निकले तो महाराज जी को बोले भी कि महाराज जी का दवा करा दे। महाराज जी कहे नहीं, ठीक हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग को ये वीडियो, ये सेवा कैसी लगी, और आप लोग कमेंट के जरिए इसे जरूर बताइएगा। और दोस्तों महाराज जी ने क्या बताया है कि कलयुग में सिर्फ दोस्तों दान से ही सब कुछ है। आप लोग दान पुण्य आइए, स्वयं से करिए, संतों के पास रहिए, आकर के कुछ भजन साधना करिए, और इसी में सब कुछ स्वर्ग और नर्क जो बताए महाराज जी की यही है, पृथ्वी में ही सब भोगना है, कहीं ऊपर जाकर के कुछ नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ को जरूर महसूस करिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो ऐसे ही आप लोग को मिलते रहिएगा। तो जो सत्संग रहता है इसे दोस्तों अपने जीवन में जरूर उतारने की कोशिश किया करें। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे।